गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी राय, इलेक्शन कैंडिडेट हैं लोकल बॉडीज़ की और ये रिजर्व सीट पे लड़ रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम शहजादी एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। शहजादी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो बार बार इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। और जो बार बार इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, ऑब्वियसली कम्युनिटी जो है हमारी बहुत डिसअपॉइंट हो रही है। हम फर्स्ट टाइम कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और एक रिज़र्व सीट पे आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का जो है उसमें हम शुक्रगुजार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट हैं कि बार बार जब इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं तो एक कम्युनिटी को ये तासुर जा रहा है कि एक बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है। हमारे पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्व सीट पे आप लोग जो है वो एज ए कैंडिडेट शामिल हैं। आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा है आपने कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे, आखिर कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा है आपने, किस तरह से कराची को बेहतर करेंगे? हमारा सबसे पहला तो यही होगा कि वी फोकस ऑन आवर कम्युनिटी। हम रिज़र्व सीट पे अपनी कम्युनिटी के लिए आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी लोकल बॉडी के अंडर चीज़ें आती हैं, जो उनके इख्तियारात होंगे, उनमें हम ख्वाजा सराओं की बात को आगे रखेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। जैसे कि आपको पता है कि पार्क्स जितनी भी तफरी मकामात हैं उनमें ख्वाजा सराओं को जाने की इजाज़त नहीं है, जो कि एक गैर आइनी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, लेकिन वो प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है। हम उसको रोकेंगे मेयर के ज़रिए। और सेकेंडली KMC के कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें हम बात करेंगे कि ख्वाजा सराओं को भी जो है वो रिज़र्व उस पे ही या कोई आप ये है कि स्कॉलरशिप दे दें। और इसके अलावा ऑब्वियसली हर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ें, क्योंकि हमारे मुआशरे में तो उनको पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, जो ये प्रैक्टिसेस हैं आइन और कानून में तो हमें काफ़ी सारी जो है चीज़ें मौजूद हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा, कराची के लिए सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि क्या वजह है कि कराची का कचरा नहीं ख़त्म हो रहा। चाइनीज़ कंपनीज़ भी आईं और मैं इस्लामाबाद गई थी, वहाँ पे मैंने देखा था कि 1 किलोमीटर का रोड जो कि 10 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है। तो कराची में तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा। हमारा तो गली के नुक्कड़ पे ऐसे पड़ी हुई होती हैं, यूँ उड़ रही होती हैं हवाओं। तो चाहती हूँ कि वो जो कराची में अगर हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं तो उससे हम एटलीस्ट जो कराची का कचरा है उसको काफ़ी हद तक कम भी कर देंगे और उससे रीयूज़ भी कर लेंगे कि हम उससे अपने रोड्स बना लेंगे। रोड्स का भी मसला हमारा काफ़ी, लेकिन कराची सिर्फ कचरा नहीं है, आपको नहीं लगता शहजादी कि हमारे यहाँ तो हर बुरा हाल है ना, टूटे हुए रोड है, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों से धुएं निकल रहे हैं, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं कि कौन सी गाड़ी जो है वो अप्रूव करनी चाहिए सड़कों पर चले, कि ये भी तो एक बहुत बड़ा कॉज है पोल्यूशन का, जिसकी वजह से आपका धूल मिट्टी धुआं ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जी देखिए, कराची की जो गुंजाइश है, अगर आप मिसाल ले लें कि अगर 50 लाख लोगों की गुंजाइश है तो 5 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन के इश्यूज़ हैं हमें सबसे पहले तो इनको एड्रेस करना चाहिए। मर्दमशुमारी की तरफ हमें दोबारा चाहिए। एक फेयर अगर सेंसस होता है तो मेरे ख़्याल से उसके बाद कराची का जो पहला मेरे ख़्याल से होना चाहिए वो फेयर सेंसस हो, ताकि पता चले कि कितने लोग कहाँ से आके यहाँ रहते हैं, ताकि हम वो फिगर्स मालूम कर सकें कि यहाँ एक्चुअल कितने लोग रहते हैं। अच्छा, गवर्नेंस के बारे में आप कुछ बताएं कि मेयर के कितने राइट्स होते हैं, क्या क्या होता है, और आप लोग जिस सीट पे लड़ रहे होते हैं अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप लोगों के पास कितनी अथॉरिटी होती है, कितनी चेंजेस आप ला सकते हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, लास्ट हमने देखा PTI भी जीती थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी इतने सालों से सिंध पे राज कर रही है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, मजीद बद से बदतरीन होता चला जा रहा है। अगर 4 से 5 साल पहले कोई बाहर मुल्क से आके विजिट करता है और दोबारा से आप बातें तो कहते हैं तो मजीद वर्स्ट हो गया। तो क्या इख्तियार? सबसे पहले तो हमारा हमने जो अपनी स्टडी की है उस हिसाब से जो मेयर के इख्तियारात हमारी टूवर्ड्स कम्युनिटी के लिए हैं, तो फोकस पहले हमारा उस पर है, क्योंकि एज एक्टिविस्ट हम लोग इस चीज़ पर आए हैं। तो हमारा यही है कि जो यूनियन काउंसिल के तहत हम बड़ी अच्छी अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी के लिए दे सकते हैं सारे लोगों को। ख़ास करके जो इलाकों के मसले, समटाइम्स ऐसे इशूज़ भी ख्वाजा सराओं के होते हैं जो FIR के लेवल के नहीं होते, बट स्टिल वो रोज़मर्रा के इशू हैं जो इलाकों से होते हैं। फर्स्टली हम सबसे पहले इस पे काम करेंगे। हर यूनियन काउंसिल में ऑलरेडी टाउन वाइज जो है वो हमें सीट्स मिली हैं, तो हमारा फर्स्ट फोकस इस पे होगा। और जहाँ तक रही बात वसाइल की, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो आके देखेंगे कि किस इख्तियारात पे हमें लाया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी नई हैं। कम्युनिटी भी अभी
पूरी तरह रेडी नहीं है सियासत के लिए, क्योंकि सियासत से एक खौफ है, खासकर वो जो पाकिस्तान की सियासत है। सियासत एक बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सियासत तो ऑलवेज जब भी नाम आता है तो डर्टी पॉलिटिक्स साथ लाजमी लगता है। लेकिन अगर सियासत प्रिंसिपल पे हो तो सियासत बहुत खूबसूरत चीज़ है। अफसोस हमारे यहाँ होता नहीं है शहजादी। वुड यू एग्री? आई एम टोटली एग्री विथ यू। हमारे यहाँ जो सियासत है वो डर्टी पॉलिटिक्स है। दैट्स वाई कम्युनिटी आर स्टिल अफ्रेड टू बी पार्ट ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। बहुत सारी कम्युनिटी अभी एग्री नहीं है कि कहीं टोकनाइज तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन और जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी वक्त गुजारा है, पर मैं उसमें थोड़ा सा अख्तलाफ रखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि सिंध वो सूबा है जहाँ सारे पाकिस्तान से लोग जो है अपना कमाने आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं। ये ज़मीन सबकी है, कराची सबके लिए है, कराची सबकी माँ है ना। एग्जैक्टली लेकिन अगर ये इकोनॉमिकली इतना एम्पावर्ड सूबा है तो ऑब्वियसली आपकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आते हैं। हम इस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट की तरफ जानिब से लड़ रही है, इसलिए तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। बिकॉज ये बात हकीकत है कि सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची में। अगर हम बात करें स्पेशली पूरे सिंध में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ भी एक आप मुझे प्रोजेक्ट बता दें कुछ हुआ है अच्छा तो। देखिए प्रोजेक्ट्स हमारे जो बसेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो बारिशों के बाद रोडों की मरम्मत हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन जो वसाइल की कमी है ना, नेम वन रोड, कोई नहीं आप मेरी बात सुने। जो अभी जौहर चुरंगी पे एक बहुत प्यारा सा एक पुल बनने जा रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी फेवर, हम रिजर्व सीट पे हैं, बट स्टिल जितना रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं भाई बिल्कुल हाल ख़राब है, बिल्कुल जंगल का कानून है, ऐसा नहीं है। हम इस शहर के वासी हैं, हमने यहीं रहना है, तो अपने शहर से प्यार है, अपने शहर की बेहतरी के लिए हम चाहेंगे। तनकीद इंसान करता है इस्लाह के लिए, लेकिन हाँ ऐसा भी हाल नहीं है कि हम बाकी जो है हमारे जो बाकी सूबे हैं वो यूरोप बने हुए हैं। अफसोस ये कि सांसिंध में क्यों 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।